हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशनल गुरु पर। वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता चले। दोस्तों, आपकी सोशियोलॉजी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसका करवा दिया है और आप आज से आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों सोसाइटी। और आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अच्छे से आपकी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सोसाइटी, जो कि आपकी सोशियोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर है। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी की। नॉर्मली आपको पता होगा कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई सोसाइटी है, जैसे मैं बोलता हूँ ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन रहते हैं? लोग रहते हैं, ठीक है, पीपल्स रहते हैं। ये क्या एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट रहने के साथ साथ ये क्या करते हैं इस सोसाइटी के अंदर मिल करके कोई वर्क करते हैं और अपनी एक दूसरे से जो फीलिंग है उनको शेयर करते हैं। और सोसाइटी के अंदर जो पीपल रहते हैं और वहाँ सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए इनको क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहना पड़ता है, बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो कि वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। चलिए बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समाज। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। द टर्म सोसाइटी इज़ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी। कि सोसाइटी क्या है, एक मोस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है दोस्तों सोशियोलॉजी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द टर्म हैज सच एज डिराइव्ड ए लैटिन वर्ड सोशियो, विच मीनिंग होता है इसका कॉम्पनियनशिप। ठीक है दोस्तों, कॉम्पनियनशिप की जो सोसाइटी टर्म एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका जो वर्ड का नाम है वो है सोशियस, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों कॉम्पनियनशिप। कॉम्पनियनशिप का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा। मैन नीड्स सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, वर्किंग एंड आल्सो enjoying लाइक hence सोसाइटी एज बिकम एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ। इस पूरी लाइन का ये मतलब है दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर लोगों को रहने की ज़रूरत पड़ेगी। रहने के लिए अपना प्लेस देखते हैं, वो वहाँ पर कोई काम देखते हैं, जो वर्क देखते हैं, जिससे वो मतलब हर टाइम टू टाइम वर्क कर सके। एंड आल्सो इन्जॉइंग, उनको इन्जॉय करने के लिए कोई भी जैसा कोई प्लेग्राउंड होना चाहिए वहाँ पे। लाइक हैंस, इसलिए सोसाइटी एज ए बिकम एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है सोसाइटी। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो एक ह्यूमन लाइफ का जो जैसे कोई ह्यूमन लाइफ का जो गुजारा होता है वो नहीं कर पाएगा, मतलब ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो भी हम वो वर्क करते हैं, जो भी वहाँ पर रहते हैं, जो भी इंजॉइंग के लिए उनके लिए जो प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं वो वहाँ सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो सोसाइटी किसको बोलते हैं दोस्तों, कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग है और एक दूसरे से जो कल्चर होता है उसको शेयर करते हैं, और एक ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी होती है दोस्तों सोसाइटी। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू JDH, तो एक साइंटिस्ट थे दोस्तों JDH, उन्होंने क्या बोला था सोसाइटी के बारे में, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी सोसाइटी की। तो चलिए देख लेते हैं। सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन ए कम्युनिटी। इन्होंने कहा था कि किसी कम्युनिटी में या किसी कम्युनिटी के साथ जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है,
उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है सोसाइटी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों परिसर। परिसर का मतलब होता है दोस्तों, आप संस्था बोल सकते हो या इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो या ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बोल सकते हो, है ना। तो इन्होंने यही कहा था जेडीएस ने कि सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन ए कम्युनिटी, के किसी भी समुदाय में, किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी समुदाय में इंस्टीट्यूशन और जो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है वो सोसाइटी का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक परिसर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों सोसाइटी। सेकंड डेफिनेशन एक दूसरे वैज्ञानिक थे मैकीवर, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, सोसाइटी इज़ ए वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वेव का मतलब होता है दोस्तों जाल या नेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि सोसाइटी क्या है, इन्होंने बोला था कि समाज एक जाल होता है सोशल रिलेशनशिप का, कि जो सामाजिक रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उनका एक वेब होता है, एक जाल होता है सोसाइटी। इन्होंने ये कहा था दोस्तों। जो इसकी थर्ड डेफिनेशन है वो एक वैज्ञानिक थे लेपियरे, इन्होंने क्या कहा था कि द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल बट टू ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न नॉर्म्स इंट्रैक्शन दैट अराइजेज अमंग एंड बिटवीन देम। इन्होंने ये कहा था दोस्तों कि द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो सोसाइटी टर्म्स है वो केवल पीपल्स के ग्रुप को ही रेफ़र नहीं करती, पीपल के ग्रुप्स को ही संदर्भित नहीं करती, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों आदर्श विचार, जो मानदंड होते हैं किन के बीच होते हैं, लोगों जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके परामर्श, जैसे आप बोल सकते हो जो आदर्श विचार होते हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है नॉर्म्स का, या जो आचार विचार जो आदर्श होते हैं उनको संदर्भित भी करती है क्या, एक सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि एक दूसरे से लोग क्या इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन करते हैं और वहाँ के इंटरेक्शन किस प्रकार करते हैं कि उनको जो आचार विचार होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं पीपल्स के, उनको वो क्या है क्लैरिफाई करके वहाँ पर वो सर्वाइव करने के लिए कम्युनिटी में एडजस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सोसाइटी के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी के। इसका फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डिटेल में समझाया आगे आपको। फर्स्ट है इसका सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, कि जो सोसाइटी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, लोगों से। दूसरा है इसका इंट्रैक्शन, सोसाइटी के अंदर जो भी आचार विचार करते हैं लोग इंट्रैक्शन करते हैं। थर्ड है इसका लिंकेज सिमिलरिटी। लिंकेज सिमिलरिटी का मतलब होता है दोस्तों वो क्या है, एक दूसरे से लिंकेज रहते हैं और उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, समानताएं होती हैं। डिफरेंस का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फिफ्थ नंबर का सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कि सोसाइटी के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सिक्स होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स। एंड सेवन्थ नंबर का होता है कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कोऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों सहयोग करना किसी का। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वहाँ पर जो कर्मचारी जो लेबर वगैरह है वो वहाँ पर जो काम करती है सोसाइटी के अंदर। एट्थ वाला पॉइंट है सोसाइटी इज़ ए डायनामिक, ठीक है। तो सबको डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, कि सोसाइटी लोगों से मिलकर के बनी होती है। तो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों देखो, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ पीपल, विदाउट पीपल देयर कैन बी नो सोसाइटी। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी है वो कंपोज का मतलब होता है दोस्तों मिलकर के बनी होती है लोगों से। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो सोसाइटी, कि बिना लोगों के हम सोसाइटी को नहीं बोल सकते कि ये सोसाइटी है। नो सोशल रिलेशनशिप, नो लाइफ एट ऑल। थस वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इंडिविजुअल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी।
इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि सोसाइटी हम तभी बोल सकते हैं जब वहाँ पर लोग रह रहे हैं, और रहने के साथ साथ वहाँ पर मिलकर के जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कल्चर है वहाँ का, जो भी फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वहाँ का जो सोशल रिलेशनशिप है वो अच्छा है, उसको हम सोसाइटी बोल सकते हैं। और जो इंडिविजुअल होता है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी की, कि इंडिविजुअल क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की, क्योंकि बिना लोगों के एक सोसाइटी हम नहीं बना सकते, और बिना लोगों के हम किसी को सोसाइटी नहीं बोल सकते, किसी भी चीज़ को, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इंट्रैक्शन। नॉट ओनली ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोसाइटी। इसका ये मतलब है दोस्तों कि नॉट ओनली ए ग्रुप ऑफ पीपल इज ए कॉल्ड सोसाइटी, क्योंकि ये बोल रहा है दोस्तों कि जो ओनली पीपल के ग्रुप को ही हम सोसाइटी नहीं बोलते, व्हेन द ग्रुप ऑफ पीपल हैव इंटरेक्शन विथ ईच अदर इट विल बी बिकम ए सोसाइटी। ये कह रहा है कि हम लोगों के समूह को ही हम सोसाइटी नहीं बोलते, उस समूह में, जैसे आप बोल सकते हो, दोस्तों कि ये सोसाइटी है, इसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है। तो इस इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम इस ग्रुप को ही हम सोसाइटी नहीं बोल सकते, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी कल्चर हैं, जो भी इनका जो फंक्शन करना है, जो भी कुछ काम करना है इनको, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, उसको हम सोसाइटी बोलेंगे। थर्ड है इसका लिंकेज सिमिलरिटीज़। लिंकेज सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, उनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, जो समानता होती हैं, वो होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी। इट एग्जिस्ट अमॉन्ग दोज who resemble one another in some degree in body and mind. Linkage refer to the similarities. लिंकेज किसको रेफर्स करता है, सिमिलरिटीज़ को, क्योंकि कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपसी में, मतलब आपस में एक दूसरे से क्या है, लिंकेज होगा तो उनकी सिमिलरिटी शो होती हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर उनकी लिंकेज और सिमिलरिटीज़ भी एसेंशियल होती हैं। डिफरेंसेस का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट नॉट ओनली लिंकेज, इट हैज डिफरेंसेस आल्सो एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड बैरियर एस्पेक्ट। सोसाइटी के अंदर कुछ बैरियर एस्पेक्ट का मतलब होता है कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, एज हो सकती है, सेक्स हो सकता है, रिलीजन का मतलब होता है दोस्तों, काफ़ी सोसाइटी के अंदर काफ़ी कास्ट रहती हैं, एसटी होती है, ओबीसी होती है, जनरल होती है, आपको पता है। एजुकेशन में कुछ, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने एमबीबीएस कर रखा है, किसी ने नर्सिंग कर रखा है। एंड ऑक्यूपेशन, हर किसी का ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है वहाँ सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, कोई कैसा भी होता है, कोई कैसा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, डिफरेंसेस होती है सोसाइटी। सिस्टम ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या है दोस्तों, सोसाइटी हैज इट्स ओवन वे ऑफ सोशल कंट्रोल। ह्यूमन बिहेवियर नीड्स कांस्टेंट चेक टू कीप इट विथ इन सर्टेन लिमिट्स सो दैट हेल्थी सोशल लाइफ इज ए कंटिन्यू। सिस्टम कंट्रोल का मतलब ये होता है दोस्तों कि सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करने के लिए, बस सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके वहाँ अपनी लाइफ को सोसाइटी के अंदर कंटिन्यू रख सकता है एक पीपल, या वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो, ठीक है। इसलिए वहाँ के कुछ कंट्रोल्स, कुछ नियम्स होते हैं जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है। 6 नंबर का है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स। Society is a complex in science. Society is a system of all relationship of human beings. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स साइंस होती है, सोसाइटी इज ए सिस्टम होता है ऑफ ए ऑल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बींग्स के जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनका सोशल रिलेशनशिप होता है, जो भी उनकी जो वर्क करते हैं वहाँ पर, जो फंक्शन करते हैं लोग, या एक दूसरे का जो कल्चर होता है, जो रिलीजन होता है उनका, जो भी कास्ट होती है, वो क्या है, मतलब अलग होती है, ठीक है। तो सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स होती है।
नेक्स्ट है दोस्तों कॉपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। लिंकेज एंड डिफरेंसेस causes division of labor. Division of labor is a cause for cooperation. Culture determine the division of labor in human society. ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कोई भी जैसे लेबर होती है वो वर्क कर रही है, वहाँ पर कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, वहाँ वर्क कर रहा है, तो हम उसको कोऑपरेट कर सकते हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये वर्क ऐसे करना है और आपको इस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो ऐसे करना है, ठीक है। तो आप मतलब उनका कोऑपरेट कर सकते हो, आप उनको जो भी लेबर है वहाँ की सोसाइटी के अंदर उसको कोऑपरेट करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। 8th वाला पॉइंट है दोस्तों सोसाइटी इज़ ए डायनामिक। सोसाइटी इज़ एन इवन चेंजेस पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ। सोसाइटी क्या है, एक पैटर्न होता है ह्यूमन लाइफ का जिसमें जो भी चेंजेस आते रहते हैं वो एक सोसाइटी, एक सोशियोलॉजिस्ट वहाँ करता है। मैन इज़ ए हाइजली इनोवेटिव एंड चेंजेस comes about naturally changed in structure and function of society is one of the important character of society का। सोसाइटी इज ए डायनामिक। डायनामिक क्यों बोलते हैं, डायनामिक का मतलब होता है दोस्तों गतिशील। गतिशील का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। क्यों चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी वर्क होता है वहाँ पर चेंज होता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ उनके इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हाइजली इनोवेटिव का मतलब होता है दोस्तों नई चीज़ों को अलाउ करना, सोसाइटी के अंदर अप्लाई करना। इनोवेटिव का मतलब होता है नई चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर वहाँ उनको चेंजेस करना और न्यू डेवलपमेंट करना। इसलिए सोसाइटी को क्या है, प्रमोट करके वहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को कोई भी काम करने में वहाँ प्रॉब्लम नहीं आए। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी कंटिन्यू क्लासेज हैं सोशियोलॉजी की, CHN की सेकेंड ईयर की चल रही है, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की, और आपके लिए फंडामेंटल बादा सर पढ़ा ही रहे हैं आपको, और आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपको जितना भी सिलेबस है आपका सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का हम कवर करवाएंगे बिल्कुल विद नोट्स के साथ। सिंपल लैंग्वेज मिलेगी आपको बिल्कुल। जो भी कोई प्रॉब्लम आए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।